अंकिता, ला मैं तेरे बालों में तेल लगा दूं। देख तो कैसे बेजान से बाल होते जा रहे हैं तेरे। माँ, आपको पता है मेरे बाल सबसे लंबे हैं स्कूल में, और मेरी मैडम मेरे बालों की तारीफ भी कर रही थी। अच्छा, मेरी बिटिया के इतने सुंदर बाल हैं तो सब तारीफ तो करेंगे ही। ये है सुमन, जिसकी एक 8 साल की बेटी है अंकिता। सुमन का पति जगदीश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। ऐसे तो रोज शाम को 7 बजे तक वो घर लौट आता था, लेकिन उस रोज रात के 11 बज गए थे और जगदीश अभी तक घर नहीं लौटा। इसी घबराहट में सुमन घर की दहलीज पर बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। उसके मन में न जाने क्या क्या विचार आ रहे थे। तभी अंकिता आंखें मलते हुए आई। माँ, बहुत नींद आ रही है, बाबा कब आएंगे? बेटी तू सो जा, तेरे बाबा आएंगे तो मैं उनको खाना गर्म करके दे दूंगी, और तेरे बाबा के आने का इंतजार तो मैं भी कर ही रही हूँ, लेकिन वो अभी तक पता नहीं घर क्यों नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। तभी जगदीश का फोन आता है। हेलो, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? सुमन, मैंने अपनी फैक्ट्री की मालकिन से शादी कर ली है, अब मैं कभी नहीं लौटूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अब हमारा क्या होगा? मैं अकेले कैसे अपनी बेटी की परवरिश करूंगी? वो मुझे नहीं पता, और न ही आज के बाद मुझे कभी फोन करना, समझी? ये कहकर जगदीश ने फोन काट दिया। सुमन के पैरों तले तो जैसे जमीन खिसक गई। क्या हुआ माँ? तुम्हारे बाबा ने हमें छोड़कर एक अमीर औरत से शादी कर ली, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। ये सुनकर अंकिता भी रोने लगी, लेकिन फिर सुमन ने उसे हिम्मत दी और गले से लगा लिया। मत रो अंकिता, मैं हूँ ना मेरी बच्ची तेरे पास। ऐसे ही समय बीता। सुमन अब दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने लगी, साथ ही उसकी जरूरत की हर चीज लाकर उसे देने की भी कोशिश करती। माँ, देखो ना, मेरे बालों का शैम्पू और तेल दोनों खत्म हो गए हैं। ठीक है बेटी, मैं शाम को काम से लौटते वक्त लेती आऊंगी। अपनी माँ की हालत देख अंकिता ने हमेशा से ये ठान लिया था कि अब वो शादी करेगी तो अमीर लड़की से ही करेगी, ताकि गरीबी के कारण जो दुख उसकी माँ को झेलना पड़ा वो उसे ना झेलना पड़े। अंकिता ने 12वीं करते ही नौकरी शुरू कर दी, जिसके साथ वो आगे की पढ़ाई भी करने लगी। अंकिता दिखने में खूबसूरत थी, साथ ही उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा देते थे, जिस कारण उसी कंपनी के मालिक के बेटे शिवम को उससे प्यार हो गया। एक रोज जब अंजलि बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी शिवम अपनी बड़ी सी कार लेकर आया। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? सर आप? जी ऑफ कोर्स सर। दोनों रास्ते भर एक दूसरे से बातें करते रहे। अब तो ये रोज का हो गया। अब अंकिता को भी शिवम से प्यार होने लगा। शिवम में तो वो सारी खूबियां हैं जो मुझे मेरे पति में चाहिए। हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी है और मुझसे प्यार भी करता है। इधर सुमन को अब अंकिता की शादी की चिंता सताने लगी। अब मेरी रानी बिटिया बड़ी हो गई। कमला काकी है ना, उन्होंने एक रिश्ता बताया तेरे लिए। लड़के की दुकान है कपड़ों की, बोल तो बात करूं। माँ, मैं क्या दुकान वाले से शादी करूंगी? कितनी बार कहा है मुझे अमीर घर के लड़के से शादी करनी है। अमीर घर में शादी करनी है, जानती भी है कितना दहेज देना पड़ेगा, और ऊपर से वो हम गरीबों से रिश्ता जोड़ेगा क्या? एक लड़का है मेरी नजर में जो अमीर भी है और हमसे दहेज भी नहीं लेगा। हाँ, कौन है वो लड़का? अंकिता सुमन को उसके बारे में बताती है। उधर शिवम भी अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लेता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ये घर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल महल जैसा। मैं तो यहाँ आकर अब रानी बन गई हूँ। देखो तो कितने नौकर चाकर है यहाँ। अब तो अंकिता महंगे कपड़े, महंगे जूते पहनती और खूब पैसे उड़ाती। इस महीने कश्मीर तो अगले महीने गोवा, वो हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाती है। ऐसी उसकी शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन वो इस बीच मुश्किल से 1-2 बार ही अपने घर गई। दूसरी तरफ सुमन अब बहुत बीमार रहने लगी थी, जिस कारण वो कभी कभी काम पर जा पाती तो कभी नहीं, जिस कारण उसकी मालकिन उस पर खूब गुस्सा करती। कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर आने की, तेरा रोज रोज का हो गया। आज बीमार हूँ, तबियत ठीक नहीं है। महीने में 15 दिन आती है, 15 दिन की छुट्टी। नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मैं गरीब खाऊंगी क्या? मालकिन उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे वहां से भगा देती है। अंकिता भी मुझसे मिलने कभी नहीं आई। वो ब्याह कर क्या गई, अपनी गरीब माँ को भूल गई। पता नहीं उसे मेरी याद आती भी है या नहीं। वो तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुमन की तबीयत काफी खराब रहने लगी। वो अभी भी इस हालत में अपनी बेटी को याद करती रहती। फिर एक रोज वो हुआ जिसका इंतजार सुमन को कब से था। अंकिता उससे मिलने आई। माँ कैसी है तू? तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी बच्ची। कितनी सुंदर लग रही है तू, और तेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। नजर ना लगे मेरी बच्ची को किसी की। फिर शिवम उसके पाँव छूता है। जीते रहो बेटा, जमाई राजा आइए ना, आइए बैठिए ना।
सुमन अपनी साड़ी के पल्लू से उस खाट को झाड़ने लगती है, फिर उनको उस पर बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वो रसोई में जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो सारे डब्बे खाली हैं। अब मैं इनको क्या बनाकर खिलाऊं? अपनी माँ की लाचारी देख रसोई के बाहर खड़ी अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही शिवम का मन भी भर आया। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। गलती माँ की नहीं, मेरी ही है, जो अपने अमीर ससुराल जाकर अपनी गरीब माँ को भूल गई। कभी उनकी सुध लेने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ कर दे माँ, मेरी माँ के लिए यहाँ खाने को दाना तक नहीं है। वो भूख से मर रही है और मैं वहाँ शाही पकवान खा रही हूँ। कितनी गरीबी में रहकर मुझे पाला पोसा, मेरी परवरिश की, और मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर चली गई। आज तक कितना दुख उठाया है तुमने, और एक मैं, वो कैसी बेटी हूँ मैं। लेकिन अब और नहीं माँ जी, अब आप हमारे साथ हमारे घर में चलकर रहेंगी। हम दोनों मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। नहीं, मैं अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? बेटी के ससुराल में ना सही, बेटे के घर में तो रह सकती है ना माँ जी। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो शिवम और अंकिता के साथ रहने लगती है, जिससे अब उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब वो दोनों उसकी खूब देखभाल करते हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगे।